को देख के तो सब कुछ करूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। पर ये है कि अब जिस तरह मेरा ये रूल था कि 4 सब्जेक्ट हैं, तो कैफ में मैंने 3, 4, 2 करके दिए थे। तो मेरा रूल ये था कि 1-1.5 घंटा लेक्चर का और उसी 1-1.5 घंटे मतलब 1 घंटा लेक्चर का, तो 1 घंटा उसी सब्जेक्ट को मैंने खुद पढ़ना है। तो अराउंड 8-9 घंटे रोज़ के, जो 4 घंटे लेक्चर के, 4-5 घंटे आपके अपनी पढ़ाई के। स्टडी मटेरियल किस टाइप का होना चाहिए, कहाँ से हम यार अब तो खैर बहुत ज़्यादा टीचर्स भी आ गए हैं, चीज़ें बदल भी गई हैं। तो अब हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। ये खुद अपने से मतलब कैसे टीचर्स तो जो पढ़ाते हैं वो ठीक है, बंदा अपने तौर पे मतलब कैसे अपने तौर पे नोट्स बनाओ अपने। यही कहूँगा कि जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको कुछ बहुत अच्छा भी आता है, ठीक है, लेकिन आप जब दूसरे टॉपिक पे जाते हो, तीसरे टॉपिक पे जाते हो और पहला आपको रिवाइज नहीं है, तो वो बहुत चांसेस है कि आपको भूल जाएगा आपका दिमाग हमेशा तो चीज़ें याद नहीं रखता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ नोट्स बनाओ, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें रखो कि आपको हमेशा आइडिया रहे, चीज़ें याद रहे। हाँ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो दुबई तो खैर वीज़े दे ही नहीं रहा, ठीक है, और मिडल ईस्ट पूरे में सऊदीया वगैरह में या बाहर भी डिग्री के बगैर जॉब मिल जाती है, लेकिन डिग्री के बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलता। जब वीज़ा नहीं मिल रहा तो जॉब कैसे मिलेगी? तो मैं ख़ुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कर रहा हूँ, कैफ की वजह से मुझे 2 साल की एग्जाम्शन मिल गई और 2 साल में 1 साल हो गया है मेरा। तो ये दिसंबर 26 में पूरी हो जाएगी डिग्री। तो डिग्री बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों के पास कोई भी BS कोई भी। अच्छा, अभी तो फिर आपका ये है ना कि अभी आपको एग्जाम्शन तो कहीं नहीं मिलेगी किसी भी, फिर कैफ के बाद ही सही है, 2 साल की एग्जाम्शन तो मिलेगी। या मेरे ख्याल में 3 एक रीज़नेबल अमाउंट है, ठीक है। 3 से कम बहुत कम हो जाता है। अगर आपको और कोई काम नहीं है तो आप 2 पेपर पढ़ के मतलब बाकी टाइम क्या ही करना है। तो 8-9 घंटे हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा नहीं, तो सेल्फ स्टडी नहीं, 8-9 घंटे टोटल, 4 घंटे लेक्चर्स के, 4-5 घंटे और 4-5 घंटे अपनी पढ़ाई के, तो सेल्फ स्टडी के 4-5 घंटे हुए। वो तो भी 8 घंटे ही बन जाते हैं हिसाब से। तो मुझे पता है और करना इस उम्र में और करना क्या होता है, ठीक है, और कोई काम है? ये तो फिर आर्टिकल्स में जब आप जाओगे तो वहाँ पे 9 घंटे जॉब के, 2 घंटे ट्रैवलिंग के, 12 घंटे इसमें निकल गए। फिर उस दर आपको पता चलेगा कि पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है। डिग्री का ये है कि डिग्री के बगैर वीज़ा नहीं मिलता। जो मिडल ईस्ट है ना, अब जॉब के लिए क्या चाहिए कि जॉब अगर आपको चाहिए ना, तो वो आपको CA के बेसिस पे जॉब देंगे, ठीक है, CA जो उनसे भी आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक। लेकिन डिग्री वो देंगे, वीज़ा वो देंगे, जॉब देती है फर्म, ठीक, KPMG या कोई भी फर्म है तो वो जॉब देगी। वीज़ा देगा उस मुल्क का जो भी वो एम्बेसी होती है, जो भी होता है, वो लोग वीज़ा देंगे। तो वो कहते हैं जो CA है ना, ये डिग्री नहीं है, ये सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये HECC की रिकग्नाइज डिग्री नहीं है। तो उनको चाहिए होती है कोई HECC से रिकग्नाइज डिग्री जिस पे वो वीज़ा दें। तो इसलिए वीज़ा के लिए डिग्री ज़रूरी है। हाँ, यार ACCA भी डिग्री उसका भी नहीं पता। ACCA वाले पता है वो OBU करते हैं, ACCA भी सर्टिफिकेशन है शायद, वो OBU करती हैं, जो कि उनकी डिग्री होती है जिसकी वजह से उनको वो मिलता है, वीज़े मिलते हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये होना चाहिए कि इतना मतलब 5-6 साल का के CA करता है तो डिग्री मिलनी चाहिए? यार ये तो वैसे ना अभी हमारे पास फर्म में भी वो अभी इलेक्शन भी हुए हैं ICAP के, तो वो लोग आते थे वोट मांगने, ठीक है, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं, तब वो प्रेसिडेंट और वो सारे इलेक्ट होते हैं। तो आपको पता हो सर अहमद भी अभी वाइस प्रिंसिपल बने, वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनको हमने ये चीज़ बोली, और सर अहमद को भी खैर ये चीज़ हम बोली हुई है कि बच्चों के लिए अब ये आसान वही बात है कि 5-6 साल पढ़ के हम ये करें, अब फिर 2 साल या 3 साल जितना लगा के, ऊपर से इसकी फ़ीस भी अराउंड 5 लाख है, तो वो मतलब मुफ्त के 5 लाख दे रहे हैं, उसका कोई वो हमें तो फ़ायदा नहीं है, कोई क्लास नहीं लेनी होती, उल्टा ये कि पेपर जाके देने होते हैं और वो भी वो कभी कभी फेल कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा उसमें है मसला, वो सामने अभी आवाज़ उठाई है, वो लोग खुद भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। सर आपको लगता है आर्टिकलशिप के अंदर जब आप CFA के पेपर दे दो तो आर्टिकलशिप आपको हेल्प करती है CFA के पेपर? हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन उसमें ये है कि अब जिस तरह मेरे ऑडिट में आर्टिकल्स हैं, तो अब फिर वो चीज़ सिर्फ ऑडिट तक महदूद है,
ठीक है, जो हेल्प है ना वो सिर्फ ऑडिट की है, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं मुझे उसका वो उसमें कोई हेल्प नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर है थोड़ा सा, क्योंकि ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट करने के लिए आपको आप जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़ लो, लेकिन अगर आपका वो माइंड सेट नहीं है ऑडिटर वाला तो आप कभी ऑडिट पास नहीं कर सकते। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली काम करने से ही आती है। तो सर बाकी सब्जेक्ट्स को फिर कैसे कोप कर रही है आपने, कैसे की? यार मैंने वो खैर पढ़ के, मतलब वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन ऑडिट भी ये नहीं कि आपने सिर्फ काम किया तो पढ़ना कुछ नहीं और हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी, ठीक, वो ना भी होती तो भी ऑडिट पास हो सकता है। मतलब लोग करते हैं, टैक्स वाले ऑडिट नहीं करते, ऑडिट वाले टैक्स नहीं करते, तो वो इतना मसला नहीं होता। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी, आप कंसिस्टेंट हो, पेपर्स हो जाते हैं पास। सर एक और चीज़ होनी चाहिए, केस स्टडी जो आती है, हाँ हाँ, तो वो क्या चीज़ है? फिर वो एक चीज़ है, वो अभी आई है, ठीक है, उसकी पहली अटैम्प्ट भी अभी तक नहीं बनी। उससे पहले MSA 2 होता था, MSA 1 और MSA 2, ठीक। तो MSA 1 क्या होता था, वो अकाउंटिंग और ऑडिट, उन दो पेपर्स का एक मिक्सचर होता था कि आपको साथ अकाउंटिंग एज एन अकाउंटेंट भी सोचना है, आपको एज एन ऑडिटर भी सोचना है, ठीक। और MSA 2 में क्या होता था, वो BFD और SPM का मिक्सचर होता था। मतलब BFD जो है वो जिस तरह आप MFA का पता होगा, नहीं पता, PRC क्यों आप लोग सारे, अच्छा फिर आपको नहीं पता, चलो बहरहाल वो एक सब मतलब है, वो दो को अब जो है ना केस स्टडी, वो एक तो ACCA और ICAW के कुछ पेपर्स हैं, उसकी बेसिस उसकी तरह का है। अब वो एक ही पेपर में टैक्स, लॉ, अकाउंटिंग, ऑडिट, एक ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें सब कुछ टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो फिर अलग अलग MSA 1 और MSA 2 की ज़रूरत नहीं है उसमें, ये चीज़ है। मैं BS, क्योंकि यूनिवर्सिटी जितनी भी खैर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है, वो आपको एग्जाम्शन किसी एक डिग्री में ही देती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले उसमें BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में दे रहे हैं एग्जाम्शन, तो फिर वही करनी पड़ेगी है। पर वो भी डिग्री के लिए कर रहे हैं, कौन सा उसमें सीखना होता है। ये तो फिर करना पड़ता है साहब, तो तभी तो CA है ना, तभी तो वर्थ है। हाँ ये चीज़ है, सिर्फ बाहर जाने के लिए, पाकिस्तान के लिए तो डिग्री कुछ ज़रूरत नहीं है। नहीं, फिर ये है कि अब आज प्लान बन रहा है तो 2 साल बाद आप जाओगे बाहर, वो चीज़ है। डिग्री सेफ साइड पे रहने के लिए बंदा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, साथ साथ चलती रहे बंदा, उसमें पढ़ना कुछ नहीं होता, ठीक है। बेसिक बहुत बेसिक होती है और ख़ुद से लिखना होता है, नंबर दे देते हैं वो। सॉरी, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तब नहीं मिलेगी। हाँ, वो तो कैफ की बेसिस पे एग्जाम्पशन है 2 साल की। अभी तो करो तो इलामा इकबाल या विरचुअल से करो तो पूरे 4 साल की करनी पड़ेगी। और कुछ फ्यूचर में ऑडिट और टैक्स में से हाँ ज़्यादा बढ़त किसकी है? यार ऑडिट तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया, जॉब्स भी अब बाहर नहीं मिल रही। टैक्स में मिडल ईस्ट में ये कि नया नया टैक्स आया है तो उधर थोड़ी जॉब्स का है। पाकिस्तान में भी टैक्स का अगर अपना काम करना है तो टैक्स है, जॉब करनी है तो फिर ऑडिट ठीक है। क्योंकि ऑडिट जो आता है ना वो बड़ी कंपनीज के पास आता है, ठीक है। छोटे ही जो अगर आप अपने फर्म बनाइए तो वो फिर वो ठप्पी लगाने होते हैं, ठीक है, वो उसमें काम शाम कोई नहीं होता आपके पास। तो ऑडिट करने, जॉब करनी है तो फिर ऑडिट ठीक है, और अगर अपना काम करना है तो फिर टैक्स का अपना काम होता है, आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हो, साथ थोड़ी चीज़ें बहुत चीज़ें और कर सकते हो। सर एक ये बात है कि आजकल जो CA क्वालिफाइड हो ये ज़्यादातर अब्रॉड बाहर जा रहे हैं, हाँ। इसकी रीज़न क्या है? यार इसकी रीज़न फिर वही बात है, जॉब्स वाली है। क्योंकि अगर आप अभी स्टार्टिंग है ना, तो जिस तरह मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हुए तो मुझे उन्होंने रिटेन किया, तो तकरीबन मेरी जो पे है वो 160-170 है, ठीक, जो एक AM की होती है। 1 साल के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगी AM से मैनेजर 1 की, उसमें मेरी पे 2 लाख के आसपास हो जाएगी, ठीक है। या कोई भी है, फ़िलहाल KPMG का ही चल रहा है। अब उसमें मसला ये है कि अब इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है, कोई बंदा इतनी पे क्यों काम करेगा, ठीक। तो ये चीज़ है। और बाकी फर्म्स भी कोई 1.5 इतनी ही देती हैं। इंडस्ट्री चले जाओ तो वो 2 के आसपास कुछ दे देती हैं, फर्म मेरा हो तो वो 1.5। यार प्रेफरेंस है आपकी। सर आपको KPMG में आर्टिकल्स में कितना पेमेंट मिलता था? क्या मिलता था? स्टाइपेंड। अच्छा, जो स्टाइपेंड है उनका ICAP का, यार शुरू में था तकरीबन, मैंने जब शुरू किया था 18,500 था। फिर कुछ पेपर्स, 3 पेपर शायद पास करने पे 25-30 हो गया था शायद। और CA फाइनलिस्ट का कितना होता है?
सीए फाइनलिस्ट से क्या मुराद है? सीए कंप्लीट जिसने कर लिया वो जब जॉब करेगा। अच्छा हाँ, उसकी वो पहले क्या था, पहले 85 थी जो आई कैप का रेट था ना। अब ये है कि अब 85,000 आपको मिलेगा अगर आपके आखिरी 6 महीने रहते होंगे। अगर आप पहले क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको 50,000 मिलेगा। हाँ मतलब पहले क्वालिफाई करके मतलब ये कि आपके आर्टिकल्स लेट सपोज 2.5 साल, मतलब 2.5 साल हो गए, 1 साल रहते हैं, तो आपको 6 महीनों के लिए 50,000 मिलेगा। जब आखिरी 6 महीने आएंगे फिर आपको रिमेनिंग 85,000 मिलेंगे, मतलब टोटल 85,000 मिलेंगे सीए को 85,000 उसकी सैलरी होती है आर्टिकल्स में। नहीं। और आप- सीए पूरे सीए करने के बाद आर्टिकल्स भी कर लिया। अच्छा उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर अगर वही बात है कि अभी जो फर्म्स देती हैं वो तकरीबन 150 से 170 के दरमियान, ठीक है। कोई भी फर्म हो तो 180 हो जाएगा। इंडस्ट्री वहीं पे आपको न्यूली क्वालिफाइड को 2 लाख के आसपास देती है, ठीक है, 2 से थोड़ा ऊपर। सर जैसे आपने बात की कि अगर सीए क्वालिफाइड अगर बाहर जाते हैं, सीए क्वालिफाइड जाते हैं, तो अगर बाहर उनकी वैल्यू सेम होती है? यार ये पता है कि पाकिस्तान में तो ये है कि जो सीए वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता, ठीक है, वो सिर्फ सीए कर सकता है या आईसीएम में कर सकता है कुछ शेयर कैपिटल उस पर। बाहर दोनों कर सकते हैं, ठीक। पाकिस्तान में एसीसीए अपनी फर्म नहीं बना सकता, सीए बना सकता है, बाहर दोनों बना सकते हैं। तो इसलिए वर्क सेम है, लेकिन स्टिल क्योंकि सीए इटसेल्फ सीए है, ठीक है, वो एक अलग डिग्री है। एसीसीए एक ऐसी डिग्री है कि जो ग्लोबल डिग्री है, ठीक। सीए हर मुल्क का अपना होता है, एसीसीए एक ग्लोबल डिग्री है जो हर जगह सेम है, ठीक। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि सीए को हमेशा फिर थोड़ा सा एज तो रहता ही है वहाँ पे, लेकिन इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हाँ 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 नहीं, वो फिर आप यूके के सीए बनोगे ना, आईसीडब्ल्यू के सीए मेंबर बनोगे। चलता है इस तरह तो आई कैप भी पूरी दुनिया में चलता है, पर डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह एसीसी है वो एक ही एसीसी है यार। पाकिस्तान में तो आई कैप की ज़्यादा है, बाहर बंदे की ज़्यादा है, ठीक है। डिग्री दोनों के पास है, लेकिन बंदा जो इंटरव्यू में उनको कितना पसंद आता है, उसका काम कैसा है, उस पर क्या पैसे देते सर अगर हम कैप के बाद एसीसीए कंटिन्यू कर लें हैं। कैफ के बाद एसीसी है एग्जाम्पशन तो मिलती है ना? एग्जाम्शंस हाँ मेरे ख्याल में 7 मिलती हैं। 2 पेपर देने होते हैं, वो जो आखिरी को इनका दरमियाना लेवल होता है उसके, और आखिरी 4 देने होते हैं, 6 पेपर देने। वो कैसा रहेगा अगर हम कैप के बाद यार वही बात अपनी प्रेफरेंस है। अब किसी को सीए ही बनना होता है, लोग 5-5, 6-6 साल लगा देते हैं फाइनल्स में, 10-10 साल लगा देते हैं, पर उनको होता है कि सीए ही करना है तो वो करते हैं। अभी तो कितनी पेइंग बनती है ना अगर आप एसीसीए करते हो। यार पता है कि अब हर चीज़ को बंदा पे जज करे ना, तो वो एक बड़ा मसले वाली चीज़ है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि पे हर किसी के अपने नसीब की होती है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ अब हाँ वो यार देखो वर्थ सीए की वही बात है, पाकिस्तान में रहना है सीए की बात है, बाहर जाना है एसीसीए सीए दोनों बराबर है, ठीक है, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वो आपकी प्रेफरेंस है कि आपने पाकिस्तान रहना है, पाकिस्तान रहो तो फिर आप सीए ही करो, एसीसीए में शिफ्ट ना हो। और मेरा ये ख्याल है कि आप पहली प्रेफरेंस सीए रखो, नहीं हो पा रहा, पेपर फेल हो रहे हैं, कुछ है, फिर आप एसीसीए शिफ्ट कर जाओ। पर कैफ कर लिया तो फिर सीए ही करो ना। आप अभी अब्रॉड जाएंगे, बाहर जाएंगे? यार बाहर वही बात है, डिग्री है नहीं तो जॉब बाद में मिलती है, पहले ये पूछते हैं डिग्री है कि नहीं, ठीक। तो ये एक मसला है कि बाहर का थोड़ा सा इशू है। और कुछ सर केपीएमजी कैसे डिफरेंट है बाकी बिग फोर से? यानी केपीएमजी की सिलेक्शन क्राइटेरिया बाकी। अच्छा अब पहली बात ये कि अब यूसुफ आदिल वो डिलॉयट तो चली गई है, ठीक। तो अब बिग 3 है, लेकिन ईवाई भी सुना है वो भी जा रही है, और ईवाई वैसे भी सीएस को नहीं रखती है, सीए के बच्चों को नहीं रखती, वो सिर्फ एसीसीए को रखते हैं। तो आपके पास 2 ही फर्म्स हैं बिग 4 में बेसिकली, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी। अब पहले ये था कि केपीएमजी वालों का बहुत ईजी था। मेरी जब अपनी इंडक्शन हुई थी तो मुझे टेस्ट की कॉल आई, टेस्ट में वो कोई एस्से लिखवाते थे, एक एस्से लिखवाते थे किसी चीज़ पे, और उनकी 5 वैल्यूज़ हैं, कोई उनमें से 2 वैल्यूज़ पे कुछ ना कुछ लिखना होता था। वो एस्से की बेसिस पे वो इंटरव्यू के लिए बुलाते थे, और मुझे जो मेरे पार्टनर है अब उस टाइम जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि अगर आप कहीं पे इन्वेंट्री काउंट करने जाते हो या इन्वेंट्री टेस्टिंग करने जाते हो तो आप उसको कैसे टेस्ट करोगे, बस एक सवाल। 2 मिनट या 3 मिनट लगे थे और इंटरव्यू ख़त्म। उस टाइम पे तो खैर उस टाइम पे जो पता था बस दे दिया, अब तो याद नहीं है मुझे। 3 फर्ग्यूसन भी तो है। सॉरी फर्ग्यूसन भी तो है।
उधर भी मैंने 2 ही जगह अप्लाई किया था PW, क्योंकि भाई था बड़ा, मुझे पता था कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक। तो उधर मेरा वो पार्टनर्स इंटरव्यू नहीं हुआ था पास। फिर उसके बाद KPMG में बुलाया। उस टाइम पे ये था, हमारे पार्टनर नए पार्टनर बने थे, तो थोड़ा सा ना वो बच्चे ज़्यादा रख रहे थे। अब ये है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो बच्चे थोड़ी ही रखते हैं। जब थोड़े रखते हैं तो फिर कंपटीशन उतना ही टफ होता है। और अब वैसे सिलेक्शन, अब सबसे पहला कंपटीशन आता है आपका टेस्ट के टाइम, ठीक है। क्योंकि आप सब अप्लाई करोगे, मतलब आप जितने बच्चे हो सब लेट सपोज अप्लाई करते हो, तो सबको नहीं बुलाएंगे। वो कुछ शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो उनके होंगे 50 या 100 बच्चा जिनको उन्होंने टेस्ट के लिए बुलाना है, ठीक। अब पहला तो कंपटीशन जहाँ पे कि आपने टेस्ट में सिलेक्शन दिखानी है, ठीक। अब दूसरी चीज़ ये कि टेस्ट में फिर मार्किंग होगी कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, तो उस लिहाज से वो बच्चे बुलाएंगे जितने उनको ये नहीं होता कि इसमें अगर 100 बच्चों ने टेस्ट दिया तो वो 30 बुलाएंगे, 20 बुलाएंगे, ऐसा नहीं। उनको जितने चाहिए होंगे वो उतने बच्चों को बुला लेंगे, पर ये कि टॉप से, ये नहीं कि जो नीचे वाले हैं उनको पहले बुलाएं, ठीक। अब दूसरा ये कंपटीशन आया मेरिट बेसिस पे, बिल्कुल। तो दूसरा ये कंपटीशन आया। फिर तीसरा कंपटीशन आता है आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है। आप हैं, आपके साथ ये पूरी क्लास है जिसका इंटरव्यू है, ठीक है। तो आप कैसे इन सबसे डिफरेंट हो कि KPMG वाले आपको रखें, तो ये आपको शो कराना है वहाँ पे, ठीक है। पार्टनर है, उसके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, जिसमें उसने आपको जज करना है कि अच्छा ये बच्चा मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो ये क्यों नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं चाहिए, तो वो आपने शो कराना है कि हम मैं ही आपको क्यों चाहिए, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट होता है, अब नहीं अब नहीं होता, हाँ, ये मैं बता